नमस्कार दोस्तों, सपना IT GK में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना बताऊंगा कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं, क्या क्या उसमें दस्तावेज़ लगेंगे, किस किस के जो फॉर्म होता है उस पर साइन कराने हैं। इस सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। चाहे आप SC का जाति प्रमाण पत्र बनवाओ, चाहे आप ST का जाति प्रमाण पत्र बनवाओ और चाहे आप OBC का जाति प्रमाण पत्र बनवाओ। उसके लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है फॉर्म की। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कहाँ से हम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए स्क्रीन हमारी कंप्यूटर की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल खोलना है और गूगल पर लिखना है आपको सपना IT GK और सर्च कर देना है। सपना IT GK सर्च करने के बाद जो फर्स्ट आपको दिया रहेगा वो आपके लिए वेबसाइट है। यहाँ आप इस वाले पर क्लिक कर सकते हो, www.sapnaitgk.com। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिया रहेगा। आप यहाँ पर सर्च में लिखोगे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट लिख दो, चाहे मैंने कास्ट लिख दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट आप पूरा लिख सकते हो। तो देखो, जैसे मैं कास्ट सर्टिफिकेट लिखता हूँ तो यहाँ पर एक आर्टिकल हमारे सामने आता है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और क्या दस्तावेज चाहिए, पूरी जानकारी। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे चलना है और नीचे चलने के बाद यहाँ पर लिखना है फॉर्म डाउनलोड करें। अगर आप SC के कैंडिडेट हो तो आप या फिर आप ST के कैंडिडेट हो, आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। यदि आप OBC के कैंडिडेट हो तो आपको इसको डाउनलोड करना है। और अगर आप OBC के कैंडिडेट हो तो आपको उसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है। ये एक अतिरिक्त दस्तावेज होता है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो कि OBC के कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब मैं यहाँ पर SC का जो कैंडिडेट है उसके मैं फॉर्म को डाउनलोड करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसका प्रिंट दे लूँगा। यहाँ से तो प्रिंट निकाल सकते, अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, या फिर आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। और आप कहाँ पर इसे सेव करना चाहते हो, जैसे मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कास्ट। तो ये कास्ट का हमारा फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST दोनों के लिए वर्क करता है। ध्यान रहे, अगर आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उसके लिए एक अलग फॉर्म होता है, ये वाला फॉर्म वहाँ पर काम नहीं करता है। इसके बाद देखो इसमें क्या क्या हमें भरना होता है। तो आधार के आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फोटो लगाना होता है। प्रार्थी का नाम यानी जिसका आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हो उसका नाम यहाँ पर भरना है। आवेदक के पिता का नाम यानी जिसका जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हो उसके पिता का नाम। यहाँ पर माता का नाम भरना होता है। इसके बाद माता पिता का नाम अगर ज्ञात नहीं है तो संरक्षक का नाम यहाँ पर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर संरक्षक का नाम आप पिता का नाम ही लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता लगभग सभी का पता जो सेम होता है, तो आप सेम पता यहाँ पर लिख सकते हैं, अपना एड्रेस। आपके गांव का नाम, जो भी आपका गांव है, आपके तहसील का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम आप यहाँ भर सकते हो। राज्य का नाम भरने की वजह से ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भरना पड़ता है हमें। राजस्थान राज्य हमारा। क्या आप परिवार राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पर आपको हाँ करना होता है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं हो तो हो सकता है आपका जो मूल निवासी है वो नहीं बने, तो आपको यहाँ पर टिक करना है कि हाँ हम राजस्थान के मूल निवासी हैं। यदि नहीं तो आवेदक का मूल राज्य कौन सा है वो यहाँ पर आपको भरना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर आपका मूल राज्य आपको भरना पड़ेगा। मूल निवास उन व्यक्तियों का भी बन सकता है जो 10 साल से राजस्थान में रह रहे हैं लेकिन मूल निवासी बाहर के हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर हाँ ही करना है। जन्म दिनांक, आपकी जन्म तिथि भरनी है। जन्म स्थान, जहाँ का मूल निवास बनवा रहे हो वहीं का जन्म स्थान आप यहाँ पर भरें और आपकी उम्र यहाँ पर भर दें। लिंग पुरुष है या महिला है। विवाहिक स्थिति, अगर ये महिला के लिए ज़्यादातर काम करता है विवाहिक स्थिति, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो आप टिक कर दीजिएगा। अगर आपकी शादी हुई पड़ी तो आप विवाह डालिए, अदरवाइज आप अविवाहित कीजिए। धर्म आपका जो भी है, मुस्लिम है, हिंदू है, वो आपको यहाँ पर धर्म डालना है। यहाँ पर आपका डला हुआ है या तो SC है या ST है, तो आप SC के हो तो यहाँ पर टिक कीजिए, और अगर आप ST के हो तो यहाँ पर टिक कीजिए। उपजाति, जो भी आपकी जाति है, जैसे कि आपकी कोई भी जाति हो सकती है इसके अलावा, जैसे कि आपकी हो सकती है जैसे जाटो हो सकती है, बेरवा हो सकती है। अगर आप ST के कैंडिडेट हो, मीणा के कैंडिडेट हो तो आपकी जाति मीणा हो सकती है। मीणा में भी गरासी हो सकती है, कई सारी जाति होती है, तो वो जाति आपको यहाँ पर लिखना है, उसे ऊपर बोलते हैं उपजाति। यहाँ पर पिता का धर्म अंकन करना है। पिता ने क्या धर्म अपना रखा है, तो जो धर्म आपका होगा लगभग वही धर्म आपके पिता का होता है, तो वही धर्म आपको यहाँ पर भरना है। जाति आप या तो आपको यहाँ पर SC भरना है या फिर आपको यहाँ पर ST भरना है। इसके साथ उपजाति, यहाँ पर आपको उपजाति भरना है। जो आपने यहाँ पर भरा है वही जाति आपको यहाँ पर भरना है। प्रार्थी ने शिक्षा व्यवसाय आदि किस जाति धर्म का अंकन किया हुआ है,
तो जो जाति आपने यहाँ पर भरा है इस जगह या उपजाति में जो आपने भरा है वही जाति आपको यहाँ पर भरना है। जो आपने उपजाति में भरा है वही आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है। जिस दिन आप हस्ताक्षर कर रहे हो उस दिन की यहाँ पर दिनांक डालनी है और कहाँ पर बैठकर आप हस्ताक्षर कर रहे हो वो आपको यहाँ पर पता डालना है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप यहाँ पर स्थान की जगह अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें। ठीक है, ये आता है आपके गवाह, जो 2 गवाह के आपको साइन कराने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गवाह उत्तरदायी व्यक्ति, 2 किसी भी के भी साइन आप करा सकते हो। किसी 2 सरकारी कर्मचारियों के साइन करा सकते हो या फिर एक सरपंच एक सरकारी कर्मचारी के साइन करा सकते हो, जैसे कि आपका हेड मास्टर हुआ या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी हुआ। गवाह में पहला है यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। यहाँ पर यहाँ पर जो गवाह है उसकी डिटेल आएगी। तो जो गवाह होगा उसका नाम यहाँ पर आएगा, उसके पिता का नाम। ये जो गवाह जो साइन करने वाला था वो खुद इसको भरेगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती। पर फिर भी अगर आप खुद से भरना चाहो तो खुद से भर सकते हो। यहाँ पर जो हस्ताक्षर करने वाला है उसका नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा, उसका निवास स्थान आएगा और उस किस पद पर है वो, मतलब किस विभाग में वो कर्मचारी, उस विभाग का नाम आएगा, उसके पद का नाम आएगा। और यहाँ पर जो है आपका नाम आएगा, आपके पिता का नाम आएगा और आपके निवास का स्थान आएगा और आपकी जाति आएगी यहाँ पर, जो भी आपने जाति भरी है। इसी के साथ जिस तरीके से आपको ये वाला भरना है उसी तरीके से आपको ये वाला फॉर्म भी भरना है और यहाँ पर उनके साइन आपको कराने हैं। और मैं आपको सजेशन करूँगा उनके मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर लिखवा लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप लिखवाओ तो ठीक है, अच्छा है, और अगर नहीं भी लिखवाते तो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है शपथ पत्र। तो ये शपथ पत्र जो है आपको ये भरना है। तो ये ध्यान रखना है कि एक शपथ पत्र जो है आपको जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो ये आप यहाँ पर आपकी डिटेल आएगी। सॉरी, अगर शपथ पत्र आप जो भर रहे हो उसमें आपकी डिटेल आएगी, लेकिन अगर आपकी उम्र जो है वो अगर आपकी 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे। अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है तो शपथ ग्रहीता में आपके पिता के हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ पर आपका निवासी, गांव, तहसील और ज़िला आपका आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा राजस्थान में शपथ पूर्व बयान करता हूँ कि, और यहाँ पर आपकी जाति आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर कर देने। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिया गया है इसको पटवारी के द्वारा फिल किया जाएगा। इसे पटवारी भरेगा, आपको इसमें कोई भी चीज़ भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके 2 पेज लगभग इसमें दिए गए हैं। ये 2 पेज का आपका फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको भरने के बाद अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो यहाँ ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को। और जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करोगे, इस फॉर्म में भी कुछ इस तरीके की डिटेल दी गई है। आवेदक के परिवार का मुखिया का आधार, यहाँ पर आपका फोटो, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, मूल निवास का पूर्ण पता, वर्तमान पता, स्थायी पता, क्या आप राजस्थान का मूल निवासी है, हाँ या नहीं। यदि नहीं तो आवेदक का मूल, जिला राजस्थान, ये वगैरह वगैरह भरना है। धर्म भरना है, क्या धर्म है आपका, क्या आपकी जाति है, क्या आपकी उपजाति है। तो जाति में तो ओबीसी आ जाएगा, उपजाति में जो भी आपकी उपजाति वो आ जाएगा। उपजीविका वर्ग, तो उपजीविका वर्ग यहाँ पर आपका आएगा। क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर आप यहाँ पर भरोगे। आवेदक केंद्र अपी वर्ग के राज्य पर के, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अगर केंद्र के सरकारी कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर आप राज्य के सरकारी कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है। इसी के साथ यहाँ पर आपके जाति का क्रमांक डालना है, जो कि किसी भी मित्र वाले से आप पूछ सकते हो। और अगर आप जाति का क्रमांक नहीं भी डालते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आवेदक के पिता का नाम, आपको यहाँ पर पिता का नाम डालना है। आवेदक के माता का नाम यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर माता पिता ज्ञात नहीं है होने की, तो यहाँ पर संरक्षक का नाम डालना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी के पिता माता होते हैं लगभग, जिसके नहीं होते वो संरक्षक का नाम डालेगा, जिसके माता पिता हैं वो यहाँ पर अपने माता पिता का नाम डालेगा। आवेदक के पति का नाम, अगर शादीशुदा है औरत का, अगर आप बनवा रहे हो और वो शादीशुदा है तो यहाँ पर आपके पति का नाम आएगा। माता पिता पति की परिस्थिति यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको माता पिता की डिटेल जो है वो डालनी है। सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में ये वाली डिटेल आपको भरनी है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये वाला भी उसी के लिए है, इसको भी खाली छोड़ देना आपको। ये सारे ऑप्शन दिए गए, इनको आपको खाली छोड़ देना। संपत्ति के स्वामी, पैतृक है, अगर माता पिता की संपत्ति तो आप यहाँ पर पैतृक लिख सकते हो। इसी के साथ आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देने हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको स्थान, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पर जिस दिन आप हस्ताक्षर करो उस दिन की तारीख भरना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको 2 गवाह के साइन कराने होते हैं और ये भरवाने होते हैं।
इसी के साथ ये आपका शपथ पत्र आता है, जिस तरीके से मैंने उस फॉर्म में बताया था उसी तरीके से आपको ये शपथ पत्र भरना है। साथ में आपको ये वाला जो है ये पटवारी रिपोर्ट करता है, तो इसे पटवारी द्वारा भरा जाता है। तो इस तरीके से आपको भरना है। इसी के साथ ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ओबीसी का आप जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो तो उसमें आपको आय प्रमाण पत्र भी लगाना होता है। अगर आप आय प्रमाण पत्र नहीं लगाना चाहते हो तो आप ITR की कॉपी लगा सकते हो, या फिर आप फॉर्म नंबर 16 लगा सकते हैं। फॉर्म नंबर 16 सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। ITR अगर आप फिल करते हो, अगर आप ITR आपके पिताजी भरते हैं तो आप ITR की कॉपी लगा सकते हो। अगर आप ITR की कॉपी नहीं लगाते या ITR नहीं भरते हो तो आपको ये वाला फॉर्म लगाना है। कैंडिडेट तो आपको उसमें फॉर्म में जो है वो इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होता है, उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। और ये इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दिया गया है। जो आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हुए, आय प्रमाण पत्र आप खुद के नाम से भी बना सकते हो और अपने पिता के नाम से बना सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके नाम से बनाना चाहोगे। अगर आप पिता के नाम से बनाते हो तो पूरा आय का प्रमाण पत्र का जो फॉर्म हो पिता के नाम से भरेगा, और आप खुद के नाम से बनाते हो तो पूरा फॉर्म खुद के नाम से भरना होता है। तो मैं यहाँ पर आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनाने जा रहा हूँ और पिता के नाम से भरवाऊँगा। तो देखिएगा, स्क्रीन में आइए, यहाँ पर ये वाला फॉर्म है जो आय प्रमाण पत्र की घोषणा का फॉर्म है। यहाँ पर आपको फोटो लगेगा और इस फोटो पर आपको उत्तरदायी मतलब उत्तरदायी व्यक्ति से इसको भी आपको सत्यापन कराना पड़ेगा। यहाँ पर आपका है जो आय का घोषणा वाला आधार नंबर आपको डालना है, आवेदक के परिवार का मुखिया का बामासा कार्ड या जनाधार कार्ड आपको डालना है, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का पता, स्थायी पता, गांव, तहसील, जिला, जन्मतिथि, वही डिटेल यहाँ पर दी हुई जो आपकी जाति प्रमाण पत्र के प्रूफ में दिया हुआ था। इसके बाद ये है राजस्थान का मूल निवासी, क्या आप आयकर दाता हैं? अगर हैं तो हाँ कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। ज़्यादातर सभी के केस में ये नहीं होता है, ठीक है। जिनकी इनकम 5 लाख से लगभग ज़्यादा होती है तो उनके केस में ये यहाँ पर हाँ करना होता है, अदरवाइज आपको ये नहीं करना होता है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। पैन कार्ड, जब आप अगर आयकर दाता हाँ कर देते हो तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना होता है। और GST नंबर अगर है आपके पास तो डालिए, अदरवाइज इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम डालना है और पिता यहाँ पर क्रम संख्या 1 सदस्य का नाम, यानी कि पिता का नाम आपको डालना है, उसकी उम्र डालनी और मुखिया का संबंध पिता लिख दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद व्यवसाय, उसका जो भी व्यवसाय है, मजदूरी है, दुकानदारी है, जो भी आप काम करता है वो आपको डालना है और उसकी इनकम यहाँ पर आपको डाल देनी। और उसके बाद सेकंड नंबर में आपका खुद का नाम आ जाएगा। खुद का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए, उम्र डाल दीजिए आपकी खुद की और यहाँ लिख दीजिए स्वयं, ठीक है। और कार्य या बेरोजगार हो तो बेरोजगार, अगर आप भी कोई काम कर रहे हो तो काम का विवरण डाल दीजिए, यहाँ पर उसकी इनकम डाल दीजिए। दोनों इनकमों का टोटल आप यहाँ पर कर दीजिए। अगर कोई अन्य इनकम आप कमाते हो तो सभी के केस में ये खाली रहता है, बाकी अगर है कोई आपका अन्य इनकम तो आप यहाँ पर उसका विवरण आप यहाँ पर डाल सकते हो, टोटल आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल आपका जो यहाँ आएगा, अगर ये खाली रहता है तो आपको जो ये टोटल यहाँ पर आएगा वही टोटल आपका यहाँ पर भी आना चाहिए। इसके साथ स्थान आपको यहाँ पर डालना है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका दिनांक यहाँ पर डाल देना और हस्ताक्षर आपको कर देना है। इसके साथ आय घोषणा स्व सत्यापित, यहाँ पर आपको फोटो लगेगा, उसे अभिशंसा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित कराना है। यहाँ पर मैं आपका नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी, तहसील, जिला। ध्यान रखना है ये जो फॉर्म है आपको, आप चाहे तो इसे अपने नाम से भर सकते हो, आप चाहे तो इसे पिता के नाम से भी फिलअप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने नाम से भरना है या पिता के नाम से। अगर आप अपने नाम से भर रहे हो तो यहाँ पर अपना नाम आएगा और अगर आप पिता के नाम से भरते हो तो यहाँ पर पिता का नाम आएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये है कि मुझे मेरे परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर टोटल आय आपको डालनी है, यहाँ पर भी टोटल आय आपको डालनी है। इसके साथ यहाँ पर वही आपने जो जिस तरीके से इस वाले कॉलम को आपने फिलअप किया था यहाँ पर, उसी तरीके से आपको इस वाले कॉलम को भी फिलअप कर देना है और यहाँ पर आपको टोटल इनकम डाल देनी है, ठीक है। साथ ही में भूमि से कोई इनकम आप कमाते हो तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, लेकिन सभी के केस में नील होता है। अन्य आय, ये भी सभी के केस में लगभग नील होता है, लेकिन अगर आप अन्य स्रोतों से इनकम कमाते हैं यथा भवन, संपत्ति, किराया, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि, तो ये भरना है, अदरवाइज को भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद कुल समस्त वार्षिक आय आपको यहाँ पर डाल देना है जो आपकी टोटल इनकम है। इसके साथ यहाँ पर आपको वार्षिक आय लिखनी है और यहाँ पर वार्षिक आय शब्दों में आपको लिख देना है और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। उसके बाद 2 शपथ हैं, ये शपथ है, इसमें आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, फिर पिता का नाम, यहाँ उम्र, अगर आप पिता के नाम से बना रहे हो तो आपको यहाँ पर पिता का नाम भरना है, फिर पिता के पिता का नाम भरना है, उम्र भरना है, निवासी भरना है, तहसील भरना है, जिला भरना है और राजस्थान। यहाँ पर आपका नवीनतम फोटो लग जाएगा, इसको आप अटेस्टेड कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही में ये आपको यहाँ पर शपथ, यहाँ पर आपको साइन करने हैं और यहाँ पर आपके वर्ष डाल देना, किस वर्ष के आपने आय लगाई वो वाला यहाँ पर वर्ष आपको लिख देना है। साथ में यहाँ पर 2 गवाह के आपको साइन कराने हैं, एक गवाह आपका यहाँ पर आ जाएगा और एक गवाह के आपके यहाँ पर आ जाएगा।
कि दो कोई भी आपके जो पहचान करता है उनके यहाँ पर आपको साइन करा देने। प्रमाणिकता या ये भी आपको शपथ के रूप में आपके नाम से भरा जाएगा। इसमें आपका नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, निवासी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर देना है। बाकी इसमें साइन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य, यहाँ पर आपको 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन कराने होते हैं। यहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरपंच के आप यहाँ पर साइन करा सकते हो और ये इस फॉर्म को वही फिल करेंगे। अगर आप खुद करना चाहो तो खुद भी इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पर जो साइन करेगा उसका नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा, निवासी आएगा, विभाग का नाम आएगा, पद का नाम आएगा। यहाँ पर आपका विवरण आएगा, खुद आपका नाम आएगा, आपके पिता का नाम आएगा, निवासी और यहाँ पर उसकी टोटल इनकम। इसके बाद यहाँ पर स्थान, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ पर डेट। इस तरीके से फॉर्म को भर देना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें क्या क्या दस्तावेज लगाने, तो पहला जो दस्तावेज आपका आता है वो आता है जन आधार कार्ड। बिना जन आधार कार्ड के आप जाति प्रमाण पत्र नहीं बना सकते। दूसरा जो है आपका इसमें लगेगा अपना आधार कार्ड, खुद का स्वयं का आधार कार्ड। तीसरा जो है आपका मूल निवास इसमें आपको लगाना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको ऑप्शनल है, आपके पास अगर कोई मार्कशीट है किसी क्लास की तो आप मार्कशीट लगा सकते हो। अगर मार्कशीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल होता है, यानी कि आप लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। चौथा आपको होता है जाति का प्रूफ। अब जाति का प्रूफ आपको देना है। अगर तो परिवार में से किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र ऑलरेडी बना हुआ है तो आप वो लगा सकते हो। अगर जाति प्रमाण पत्र के परिवार में से किसी का नहीं बना हुआ है तो आपको जमाबंदी लगा देनी है ज़मीन की। अगर आपके पास जमाबंदी भी नहीं है तो आप रजिस्ट्री लगा सकते हो। रजिस्ट्री भी नहीं है तो आप दादाजी का कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा हो या दादाजी के नाम से कोई ज़मीन हो तो आप उसकी जमाबंदी लगा सकते हो। अगर दादाजी का भी नहीं बना हुआ है तो चाचा ताऊ का कोई जाति प्रमाण पत्र बना हुआ पड़ा हो तो उनको लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको लिंक देना होगा, यानी कि लिंक कैसे देना होगा कि ये मेरा चाचा जी हैं। कैसे प्रमाणित करोगे कि आपको चाचा जी का राशन कार्ड या आधार कार्ड लगा देना है, ठीक है। साथ ही में आपके पिता का भी आधार कार्ड आपको लगा देना, जिसमें चाचा जी का आधार कार्ड और पिताजी का आधार कार्ड को जब मैच किया जाएगा तो उसमें पिता का नाम एक ही रहेगा, यानी कि चाचा जी के पिता का नाम और आपके पिता का नाम एक ही रहेगा। तो ये माना जाएगा कि ये दोनों भाई हैं और ये आपका चाचा जी होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगर चाचा जी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने बच्चों का, यानी कि चाचा जी के बच्चों का या ताऊ जी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हो। जब आप चाचा जी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र लगाते हो तो चाचा जी का आधार कार्ड और चाचा जी का राशन कार्ड आपको लगाना पड़ेगा और साथ ही में आपके पिता का आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा लिंक दर्शाने के लिए। तो ये कागज़ आपको लगाने हैं और किस प्रकार से अब आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आपको किसी भी नज़दीकी मित्र पर जाना है और वहाँ पर आवेदन कर देना है। आवेदन करने के बाद कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, मैक्सिमम 7 दिन आप मान के चल लीजिएगा, 7 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। और अगर आप खुद से जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो, हम किसी मित्र पर नहीं जाना चाहते, हम खुद, हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हम खुद बना लेंगे, तो आप खुद भी बना सकते हो। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा जिसमें मैं बताऊँगा किस प्रकार से सेल्फ यानी खुद से जाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। बस इसके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास एक तो या तो लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। साथ में एक मोबाइल फ़ोन आपके पास ज़रूर होता है। अगर नहीं होता तो आप किसी पड़ोसी का मोबाइल फ़ोन भी यूज कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन से हम उसको स्कैन करेंगे, किस ऐप से स्कैन करेंगे ये सारी जानकारी मैं आपको उसी वीडियो में दूंगा और किस तरीके से बनाना है वो सारी जानकारी भी मैं उसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। बिना ही मित्र के माध्यम से भी आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो बना सकते हैं। ध्यान रहे ओबीसी में इनकम सर्टिफिकेट लगता है। SC ST के जब आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हो तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। वीडियो के अंदर का जो मैंने फॉर्म बताया है वहाँ पर एक मैंने इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म भी बताया है, वो ओबीसी के लिए होता है। ओबीसी का जो कैंडिडेट होता है उसके इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म लगाना होता है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा, इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।